भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 12 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 11 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 12। इस अध्याय में न्यास सहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा का वर्णन है। माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, भगवान सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार, मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्या आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोष का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है, उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हें यह बताता हूँ, एकाग्र चित होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्री कर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलशायी का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्र भाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अन्नवेशय समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर का, दोनों गालों में कल्की नाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जिह्वा में वाणीपति का,
ठोड़ी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग में बलग्न का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज का, दोनों हाथों में शंख पाणी का, हाथ के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्ष स्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्री वत्स का, दोनों स्तनों में श्री अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मानाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कटी में पीतांबर धारी का, दोनों जांघों में मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुट्टियों में फणिश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्ववक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्यावतार का, मेदे में कूर्म अवतार का, वसा में वाराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विजप्रिय का और आत्मा में परमात्मा का न्यास करें। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुश को लेकर एकाग्र चित होकर रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करें। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित, शुद्ध, व्याधि और पाप का और अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नरसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वाराह को नमस्कार है। जिसके नख का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वाराह, संपूर्ण दुखों और संपूर्ण पाप के फलों को रौंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋक, यजुः और साममय वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दें। नेक कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, महाश्वास, परिताप, वेपथु,
नासिका रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम अथवा कृत्रिम वृक्ष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत आप दुष्टों का संहार कीजिए। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुख का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचन अनुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाएं। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा करे। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आए हों, वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं में इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतया नाश हो जाता है। यह सब पाप की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आई शुष्क, लघु, स्थूल एवं ब्रह्मा हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर होता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश होता है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोष का नाश करता है। अपामार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्व धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, जो इसका पाठ करता है उसे साम वेद का फल होता है। उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है।
देवी ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर होकर दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भागवत पुरुष हैं। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।